नमस्कार दोस्तों। अमित शाह ने ऑर्डर दे दिया है दिल्ली से सारे बांग्लादेशियों को साफ करने का। जैसे पुणे में अभी 900 एकड़ के आसपास जमीन जो खाली करवाई गई थी। अब इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स-रो ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, ये जो जमीन खाली करवाई गई है पुणे में, ये पहली नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। अब तक की सबसे बड़ी डेमोलिशन है जो करवाई गई है। और बताया जाता है कि मोस्टली वहां पर बांग्लादेशी और जो इलीगल आके बसे हुए हैं वो लोग रहते हैं। इसकी चर्चाएं पहले भी चली हैं। जब महाराष्ट्र इलेक्शन था तब भी बातें की गई थी। बहुत सारे फर्जी वोट बने हुए जो बंगाल की तरफ से आते हैं। जब इधर बंगाल में वोटिंग होती है तो उधर चले जाते हैं, महाराष्ट्र में होती है तो इधर आ जाते हैं। ये बातें भी पहले की गई हैं। तो ये जो लोगों के जो मकान, जो जगह खाली करवाई गई है, क्या ये सारे बाहर के थे? और ये कब से बस्ती बसी हुई थी? क्यों तोड़ा गया इसको? देखिए, कई साल से बसे हुए थे। देखिए, इंडिया के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या इलीगल बांग्लादेशी हैं, उनको लाया जाता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से लाया जाता है। पीएफआई भी इनके पीछे है और उनको जगह जगह बसा दिया जाता है। इवन आप देखिए ना कि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से लोग बस गए हैं और उत्तराखंड के अंदर तो आपने देखा है, वहां पे तो वैसी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर तो इनकी काफी एंट्री हो रखी थी और वहां पे बातें भी हो रही थी। लेकिन फडणवीस ने पहली बार बहुत बड़ा एक्शन लिया और उसने एक सिग्नल दे दिया कि जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या इंडिया के अंदर बैठे हैं, महाराष्ट्र के अंदर बैठे हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। और रोड साइड पे उन्होंने कब्जा कर रखा। और जो एरिया है ये पुणे के पास है, चिखाई, चिखाली, कुडुरकाड़ी, कुडुरवाड़ी, वो एरिया है जहां पे 900 किलोमीटर का 900 एकड़ की जमीन पे इन्होंने कब्जा कर रखा था। और सारा का सारा क्या काम करते थे? स्क्रैप का काम करते थे। और यहां से पैसा कमा करके क्या करते थे कि बहुत से बांग्लादेशियों को लेके आते थे। इंडिया की डेमोग्राफी चेंज करने की बात की जा रही थी और ये काम बहुत सालों से हो रहा था। लेकिन जो एक बड़ा एक्शन हुआ साथ में जिस तरीके से अमित शाह की स्टेटमेंट आई है, उससे तो बात क्लियर हो गई कि इंडिया इसमें तैयार हो चुका बांग्लादेशियों को यहां से निकालने के लिए। क्योंकि वैसे भी बांग्लादेश ने जिस तरीके से इंडिया के साथ दिक्कत करनी शुरू करती है, बॉर्डर पे भी दिक्कत कर रहा है, फिर वहां से इल्लीगल लोग आ जाते हैं। दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल फैसला लिया गया सर, ये जो यहाँ पे पुणे में भी हुआ है और अब दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी ऐसी ही कार्रवाई होगी जहां से बांग्लादेशियों को खदेड़ा जाएगा। अभी ये मोमेंट क्या कुछ इंपॉर्टेंट टाइम है यहाँ पे या पहले से डिसाइडेड था? देखिए जी, अब क्या है कि इंडिया क्यों एनकरेज हुआ? इंडिया एनकरेज हुआ यूएस के एक्शन की वजह से। जैसे यूएस से इंडिया के जो इलीगल लोग थे उनको निकाला गया, बहुत सी कंट्रीज के। तो पहले क्या था कि आप कोई तोड़फोड़ करते तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती। दूसरा, यहाँ पे जो लोग थे वहां वो खड़े हो जाते हैं। ये जो यहाँ पे जब लोगों को निकाला गया तो यहाँ पे 32 वकील वो खड़े हो गए हाई कोर्ट में जाकर के, पुणे के अंदर। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस ने सुनने से मना कर दिया और कहा कि इनको एवोकेट करे, इलीगल लोग हैं, इनको ना रहने दो। इससे पहले सोमनाथ के अंदर भी 110 एकड़ की जमीन जो गवर्नमेंट लैंड थी और जहां पे मंदिर की कंस्ट्रक्शन होनी थी, उस पर कब्जा कर दिया था। वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उनको जब सपोर्ट नहीं मिली तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनने से मना कर दिया। आज पहले क्या था कि इनको, ये जो लोग थे, इनको एक तो लोकल सपोर्ट मिलती थी, गवर्नमेंट प्रॉपर एक्शन नहीं लेती थी। फिर हाई कोर्ट से सपोर्ट मिल जाती थी, सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती थी, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े वकील हैं जो एकदम आके खड़े हो जाते हैं। आज डिमोलिशन कीजिए तो वकीलों की लाइन लग जाती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट की प्रॉब्लम को समझ लिया, इंडिया की प्रॉब्लम को समझ लिया और वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे ये पुणे के अंदर जो हुआ, जो कुडुलवाड़ी एरिया के अंदर हुआ, और गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि इनको निकाला जाए। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं कि बहुत से लोग तो नकली आधार कार्ड लेके बैठे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने तो यहाँ पे असली आधार कार्ड बना दिया। आधार कार्ड की भी बात कही है सूद सर। एक तो ये कि ट्रंप ने वहां पे एक्शन लेना शुरू किया, अपने देश से लोगों को निकाल रहा है, तो भारत को भी कॉन्फिडेंस आया कि अब अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो वो पीछे पड़ जाता। और जब जहां पे डिप्लोमेसी की बात आती है, व्यापार की बात आती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन अब एक तरीके से खुला हाथ मिल गया। जब बांग्लादेश पर बात भी की गई थी तो भी ट्रंप ने बोल दिया था मोदी जी हैं वो अपने आप संभालेंगे। अब बात करें आधार कार्ड की, ये पहले भी चुनाव में भी बातें चली हैं और अमित शाह ने सिर्फ डेमोलिशन के लिए नहीं, उन्होंने कहा है कि जो जो लोग एजेंट भी हैं, जो इन तरीके के गिरोह में शामिल है, अब पूरे गिरोह को पकड़ा जाएगा, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, सिर्फ दिल्ली में ना हो। उनको पकड़ के आइडेंटिफाई करके और फिर जिन जिन लोगों के बनवाए हैं, उनके पास तो प्रूफ होंगे किन किन लोगों के बनवाए हैं, कहां से आते थे वो लोग, तो उनको भेजा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, इकट्ठे कर लेंगे या बांग्लादेश उनको वापिस लेगा? फिर देखिए, वो निकालने का तरीका है, इनको कैंप में रख दिया जाएगा
नहीं तो बॉर्डर के ऊपर धकेल के अंदर भेज दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बात बता रहा हूं कि कुछ रोहिंग्यास थे जो बांग्लादेश से निकल के वापस आए, सी में आए हुए थे, सी में आए तो जा रहे थे इंडोनेशिया के अंदर, बोट थी, डो था, डो मतलब बड़ी बहुत बड़ी बोट होती है वो। इंडोनेशिया में एक आइलैंड पे गए तो इंडोनेशिया के लोग खड़े हो गए आइलैंड के पास, उनको लैंड नहीं करने दिया। दूसरे आइलैंड पे चले गए तो भी लोग खड़े हो गए वहां पे, उनको एंटर नहीं करने दिया। बाद में जो उनका डो थी वो पहुंच गई अंडमान निकोबार आइलैंड के पास, तो यूएन की एजेंसी ने इंडिया को मैसेज दिया कि इनको सेव करो। हमने उनको सेव किया, अंडमान निकोबार आइलैंड पे उनको रख लिया। अब इंडिया ने कह दिया कि हम इस टाइप का काम नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी बने हो हमारे ऊपर। और पहले तो ठीक था कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हमारे अच्छे रिलेशन है, उनको लेने पड़ेंगे, फोर्सिबली भेज देंगे हम उनको, हम उनकी पूरी जांच करेंगे। देखिए पहले क्या था कि मैं आपको बताऊं कि एक तो कहते हैं ना कि आपके नकली आधार कार्ड बने, ये असली आधार कार्ड भी बने इन लोगों के। जैसे दिल्ली के अंदर जहां आधार कार्ड बनता है, मैं भी एक बार गया था तो वहां पे बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाए जा रहे थे एजेंसीज के द्वारा, और अब एजेंसी वालों पे कब्जा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं है या हमारी इंटेलिजेंस को पता नहीं है कि कौन कौन से लोग एजेंसी के अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन जब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन नहीं देती तो क्या करते वो। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि देखिए ये एक सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का इशू है। और पहले जो इनको कोर्ट सपोर्ट देता था वो भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। आपने संभल का केस देख लिया, क्या कोर्ट ने इनको सपोर्ट दी? क्या बाकी भी इशू देख लीजिएगा, जिस तरीके से सोमनाथ टेम्पल की बात थी, जिस तरीके से आपके गुजरात के अंदर बहुत सी जगह के अंदर पीएफआई ने कंट्रोल कर लिया था इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर जो स्पेशल सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे, उसी तरीके से इंडिया चिकन नेक से भी लोगों को निकालने की पूरी तैयारी कर रहा है। देखिए बांग्लादेश को लेना तो पड़ेगा, बांग्लादेश को बहुत बड़ी पावर नहीं है कि हमें कन्फ्रंट कर सके। अभी तो बांग्लादेश हमारे सिर पे बैठा हुआ था, लेकिन ट्रंप ने मोदी को कह दिया कि बांग्लादेश की सिचुएशन से आप डील करो, क्योंकि ट्रंप के पास टाइम नहीं है, उनको पता है कि इंडिया डील कर सकता है। इंडिया बांग्लादेश के कंपैरिजन बहुत बड़ी कंट्री है, हर एक पावर है बहुत बड़ी, और क्योंकि ट्रंप का जो मेन अटेंशन है वो है रशिया यूक्रेन वार पे, साथ में इजराइल हमास वार की तरफ उनकी मेन अटेंशन है। तो उसने कहा कि इंडिया आप एशिया की जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व करो, और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी और कैपेबिलिटी है हमारे पास। देखिए दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने झुग्गियों के अंदर बहुत से बांग्लादेशियों को बसा दिया था। जब यहाँ पे कोविड आया था तो केजरीवाल ने दिल्ली के जितने लोग थे जो बिहार और यूपी से आए थे, उनके लिए बसें अरेंज कर दी कि आप घर जाइए, बसों से जाकर उनको बॉर्डर पे छोड़ दिया और उनको भरोसे छोड़ दिया ऊपर वाले के। वो तो योगी ने उन लोगों को बसों में उठाया, अपनी स्टेट में ले गए, उनको कैंप्स के अंदर रखा, कुछ दिनों के बाद उनको उनके घर में भेज दिया। लेकिन केजरीवाल ने जितने भी लोग थे वहां पे खाली हुई थी जगह, वहां पे सारे बांग्लादेशियों को बिठा दिया, और अब इन बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाला जाएगा। और इवन दिल्ली के अंदर कुछ वीडियोस आए हैं जहां पे लोग बात कर रहे हैं, कुछ टीवी वाले बात कर रहे हैं, कुछ चैनल वाले बात कर रहे हैं, और पता चला कि जो आपके मुस्लिम एरियाज है वहां पे तो बहुत से बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हम तो बांग्लादेश से आए। तो अब जो ड्राइव चल रही है, और ये भी सुनने में आया कि गवर्नमेंट एक अलग डिपार्टमेंट बनाने जा रही है, एक अलग फोर्स बनाने जा रही है स्पेशली बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए, धर पकड़ के लिए बांग्लादेशियों को बॉर्डर पे भेजना। और ऐसी बात नहीं है, हम भेज सकते हैं इनको बॉर्डर पे आइडेंटिफाई करके, और बांग्लादेश को तो लेने पड़ेंगे लोग। बांग्लादेश देखिए अभी तक इंडिया से पंगा ले रहा था क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को छेड़ना नहीं चाहता था या डीप स्टेट को टारगेट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब हमको सपोर्ट मिल गई यूएस की तो हम सब कुछ करेंगे। आज कौन हमारे खिलाफ? हमारे खिलाफ क्या कोई यूरोपियन कंट्री है? सारी कंट्री हमारे से बिजनेस करना चाहती हैं, यूएस हमें सपोर्ट कर रहा है। जितनी भी यूरोपियन कंट्री वो इंडिया के साथ हैं, जितनी भी गल्फ की कंट्री है वो इंडिया के साथ है, रशिया इंडिया के साथ है। तो हमें चिंता किस चीज की है? आज इंडिया को बांग्लादेश के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्री हैंड दे दिया, तो जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा और भेज दिया जाएगा बांग्लादेश के अंदर। इवन यूएन की बॉडीज इनको सपोर्ट नहीं करेंगी, इनको फंड नहीं देंगी। वैसे भी यूएसएड है जो अमेरिका ने बंद कर दिया, ट्रंप ने बंद कर दिया, उसकी वजह से जितने भी इलीगल लोग हैं उनको हमारी कंट्री के अंदर रहने की कोई औकात ही नहीं है। देखिए अब जैसे बहुत नहीं, देखिए लीगल तरीके से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत से जो बांग्लादेशी एक वीडियो देख रहे थे हम, शायद मुझे पता नहीं वो बीच में लग सकता कहीं लग सकता, बहुत से लोग कह रहे थे भाई एयर आए, इंडिया किसी बांग्लादेशी को इंडिया के अंदर आने के लिए वीजा नहीं देता। हम जब किसी को वीजा इशू करते हैं तो वीजा इशू करने से पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं कि क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है
कि इंडिया के अंदर रह सके। उससे पूछा जाता है तुम कहाँ रहोगे, कितने दिन के लिए रहोगे। ये तो है नहीं कि आप इंडिया के अंदर वीजा लो, 2-2 महीने रह जाओ यहाँ पे। तो जितने भी लोग इंडिया के अंदर आए इन पे छापा मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, उनको भेजा जाएगा। और जितने भी इस्लामिस्ट है जो पहले शोर मचाते थे बहुत ज्यादा, आज उनकी तूती बंद कर दी है। इवन योगी ने बंद कर दी है। इवन आप छत्तीसगढ़ के अंदर इवन अभी एक केस सामने आया है जहां पे ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की कि यहाँ से लोगों के जो है वोटें काटी जा रही है इनकी, या बहुत से लोगों को ऐड किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन उनसे कह दिया जो काम कर रहे हैं हम तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इससे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, हम इसके ऊपर काम करें। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास या एजेंसीज के पास, वो इंफॉर्मेशन पास की जाती है इलेक्शन कमीशन के पास, उसके बाद उनके वोटें काट दी जाती हैं या उनके आधार कार्ड कैंसिल कर दिए जाते हैं। वैसे भी इससे पहले अमित शाह ने ये जो हल्ला मचा रहे हैं, दिल्ली में भी हमने देखा था कि एक कमरे पर 80 वोटें थी, एक कमरे पर 45 वोटें थी। तो 45 लोग उस कमरे में कैसे रह सकते हैं? या फिर वहां से जो पहले रहते भी थे तो उनकी भी तो चेकिंग होगी, भैया तुम यहाँ पे रहते, तुम्हारी वोट बनी थी, अभी तुम पहली बात तो कहाँ रह रहे हो। जैसे संजय सिंह ने बोल दिया था कि मेरी पत्नी का वोट काट दिया है दिल्ली में, तो चुनाव आयोग ने कहा था कि तेरी बीवी का तो यूपी का है, तो काट कैसे सकते हैं हम। तो वहां पे चुप हो गया था। तो ऐसे झूठ फैलाया जाता है और जो ऐसे इलीगल लोग हैं उनको छुपाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अमित शाह ने जो भी ऑर्डर दिया है वो सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे वोटर, या फिर सिर्फ ये नहीं है कि उनको बस ढूंढ के निकाला जाएगा। कलेक्टिवली जो आप बता रहे हैं कि एक ऐसा डिपार्टमेंट भी बनाया जाएगा जो एक अच्छे से सुनियोजित तरीके से काम कर सके, इन लोगों को आइडेंटिफाई कर सके। पहला तो यही होगा कि इनको बांग्लादेश भेजा जाए या फिर इनको असाइलम वगैरह जो भी बनाया जाएगा बिल्कुल बॉर्डर पे वहां पे रखा जाएगा। मैं तो कह रहा हूं वहां रखने का भी इतना खर्चा हमें क्यों करना है, लेकिन उससे एक फायदा होगा कि अगर वहां पे रख भी रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ पैसा लगाएगी भी असाइलम बनाने में, कम से कम सिक्योरिटी जो होगी हमारे देश में वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि बांग्लादेशियों को उनको कोई डर नहीं होता है। इतने सारे केसेस आए हैं जिसमें वो बांग्लादेशी जो इलीगल रह रहे हैं वो किसी को मार देते हैं, चाकू मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ऐसी घटनाएं होती रहती है। कम से कम वो चीजें कम होगी। और बहुत जगह मैंने ऐसा भी देखा सूद सर, जो हमारे भारत में मुसलमान रह रहे हैं वो इतना उग्र ये जो करते हैं ना, ये जो दंगे वगैरह करते हैं वो नहीं करते हैं, वो बांग्लादेशी होते हैं। क्योंकि उनको पता है कुछ बिगाड़ नहीं सकते ना, उनका कुछ किया जा सकता है, तो वो ऐसे लोगों की मदद लेके वो दंगे करवाए जाते हैं। तो वो दंगे भी कम हो जाएंगे एक तरीके से। बिल्कुल। देखो अभी जैसे मऊ है, मऊ के अंदर बहुत से बांग्लादेशी बसे हुए, वो एडमिट करते हैं। अभी आपके जो ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली के अंदर जितनी मुस्लिम कॉलोनी है वहां पे बांग्लादेशी आ गए। इवन बांग्लादेशी आपके देखिए हिमाचल के अंदर जो मंदिर का इशू हुआ था, वहां पे बांग्लादेशियों ने मंदिर बनाना शुरू कर दिया था। बांग्लादेशी वहां भी बसे हुए। मैं एक और वीडियो देख रहा था उत्तराखंड का, वहां पे सड़कों पे बांग्लादेशी बैठ गए हैं गाय भैंसे लेकर के। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत से बांग्लादेशी, और इवन ये कहा जाता है कि इवन आपके वेस्ट बंगाल के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी और भरोंगियाज हैं जो वहां पे वोटिंग भी डालते हैं। इनके वोटर कार्ड बने हुए हैं। देखिए गवर्नमेंट अब काम कर रही है, काम तो होगा, लेकिन इसके ऊपर जो भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा, उनको देश से निकाला जाएगा, और हमारे देश के अंदर पीस भी होगी, डेवलपमेंट होगी, अच्छा होगा हमारे लिए। क्योंकि ये लोग लायबिलिटी बने हमारे देश के ऊपर, क्राइम भी यहाँ पे करते हैं, खाता भी हमारे सिर का। और वैसे भी बहुत से बांग्लादेशी जिनका आधार कार्ड बने, जिनके राशन कार्ड बने हुए थे, उनके राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए। पीछे अमित शाह का एक स्टेटमेंट आई थी, उनका जी 5 करोड़ जो गलत तरीके से आपके राशन कार्ड बने थे, जिन पे राशन मिलता था, उनको कैंसिल कर दिया गया। इवन मैं देख रहा था दिल्ली के अंदर बहुत सी कॉलोनीज के अंदर तो बांग्लादेशी बसे हुए रह रहे हैं, यहाँ पर खुलेआम रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इनको आइडेंटिफाई करके सुनियोजित तरीके से किया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, लोग वेट कर रहे थे। और जो वैसे मामले हमारे देश में बहुत सारे पेंडिंग हैं, वक्फ बोर्ड का भी है, ये भी है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें हो रही हैं। इससे ये तो साबित हो रहा है प्रोग्रेस हो रही है और भारत की आंतरिक सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। अभी लोगों को, कुछ लोगों को ये लगेगा यार ये तो बसाने का ये भी कोई काम है, लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे कि आंतरिक सुरक्षा जो यहाँ पे दंगे, ये खून व खराबा ये जो होता है, इसमें ये लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और
जब तक अंदर से देश सुरक्षित नहीं होगा, बाहर से क्या कर सकते हैं? बाहर तो हमारी फौज खड़ी है, हमारी एयरफोर्स है, सब कुछ है। जब अंदर ही अंदर ये इस तरीके से दंगे करेंगे, सरकार, जो लोग रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनको परेशान करेंगे, तब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती है। तो लोगों से भी निवेदन है कि आप भी कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें कि ये आप इस पहल का, जिसका इंतजार कर रहे थे, अमित शाह जी ने कर दी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप इसे सहमत है कि ये होना चाहिए? और सूद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए दर्शकों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।